120 साल पुराना मंदिर, 20 साल से कब्जे का आरोप। वाराणसी और बुलंदशहर के बाद अब अमेठी में मिले महादेव। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में ऐतिहासिक और धार्मिक विवादों की लहर उठी है, खासकर उन मंदिरों को लेकर जो दशकों से बंद पड़े थे। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में प्राचीन मंदिरों के पुनः खोजे जाने के बाद इन पर धार्मिक और सामाजिक संघर्ष ने जन्म लिया। इनमें से कुछ मंदिरों का संबंध सीधे तौर पर धार्मिक आस्था और समुदाय विशेष के अधिकारों से जुड़ा है। अमेठी जिले के मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र स्थित औरंगाबाद गांव में हाल ही में एक 120 साल पुराना पंच शिखर शिव मंदिर सामने आया। ये मंदिर गांव के एक दलित परिवार द्वारा लगभग 120 साल पहले स्थापित किया गया और तब से ये गांव के लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ था। हालांकि पिछले 20 वर्षों से विशेष समुदाय के कुछ लोगों ने इस मंदिर पर कब्जा कर लिया और वहां पूजा पाठ रोक दी गई। इस गांव के लोग गुस्से में हैं और उन्होंने प्रशासन से इस विवाद का समाधान करने की मांग की। भाजपा के जिला महामंत्री अतुल सिंह के नेतृत्व में गांव वालों ने एसडीएम पीटी तिवारी को एक शिकायती पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने तत्काल कार्रवाई की अपील की। एसडीएम ने इस मामले की जांच तहसीलदार को सौंप दी और जांच की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके साथ ही बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मंदिर का मामला सामने आया। ये मंदिर लगभग 50 साल पुराना है और 1990 के सांप्रदायिक दंगों के बाद से बंद पड़ा था। स्थानीय हिंदू संगठनों ने प्रशासन से इस मंदिर के जीर्णोद्धार की मांग की ताकि यहां एक बार फिर पूजा पाठ शुरू किया जाए। कहा जाता है कि कुछ समय पहले इस मंदिर की मूर्तियों को एक मुस्लिम परिवार द्वारा नदी में विसर्जित कर दिया गया और इसके बाद से ये मंदिर बंद पड़ा था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार और पुनः पूजा की शुरुआत के लिए प्रशासन से सहमति मांगी जा रही है। आपको बताते चलें कि इससे पहले संभल जिले में भी एक मंदिर को फिर खोला गया था जो 1978 से बंद पड़ा था। यहाँ सांप्रदायिक दंगों के कारण मंदिर की पूजा बंद कर दी गई थी, लेकिन 14 दिसंबर को इसे पुनः खोला गया और पूजा शुरू की गई। इसी प्रकार वाराणसी के मुस्लिम बहुल मदनपुरा इलाके में एक 250 साल पुराना मंदिर है जो एक मकान के अंदर स्थित था। यहाँ पर भी हिंदू संगठनों ने प्रशासन से पूजा पाठ शुरू करने की अपील की। उत्तर प्रदेश के इन घटनाओं ने धार्मिक और सांप्रदायिक सौहार्द को कहीं ना कहीं संघर्षपूर्ण बना दिया। इन प्राचीन मंदिरों की खोज और उनके पुनः उद्घाटन ने विभिन्न समुदाय के बीच तनाव बढ़ा दिया और प्रशासन पर इन मुद्दों का समाधान करने की जिम्मेदारी डाली है। बहरहाल मामले पर हमारी नजर है, जैसे ही कोई बड़ा अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।